ये मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा, संविधान में क्रिमिनल कास्ट में लिख दिया, तो हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। तो ये देखिए, उदाहरण मैं आपको बता दूं, पंडित जी के लड़के को और राजभर के दो लड़के, दो जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला चमचम रसमलाई खाएगा, राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है, नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। मुसलमानों का हक लूटने में एक नंबर का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी। ये कैसे बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल सकते हैं? संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। देखिए, 1931 के बाद जो काम कांग्रेस पार्टी 50 साल शासन करके नहीं कर पाई, सपा बसपा कांग्रेस गठबंधन करके देश में सरकार बना के नहीं कर पाए, उस काम को मैं आप लोगों से बार बार कहता था कि जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में होगी। मैं बार बार कहता था, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी कल भी मैं कंक्लेव मैंने वहां कहा कि जातिवार जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में ही होगी, आज ऐलान हो गया। तो ये शुभ संकेत है उनके लिए जो बेचारे गिनती नहीं थी इन जातियों की। अब जातिवार जनगणना होने पर सामाजिक न्याय सबके साथ होगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने वो काम किया है जो काम लंबे समय तक शासन करके कांग्रेस नहीं कर पाई, सपा बसपा मिल के शासन चला वो नहीं कर पाए, उसको आपने करके इतिहास रचा। ऐसे में आप अभी हमेशा तो सभाओं में जिन जातियों का नाम लेते थे, क्या उन जातियों को किस तरह का फायदा होगा? तो उनकी गिनती होगी, तो अब उन गिनती के बाद उनके हिसाब से, जैसे राशन कार्ड है, परिवार में अगर गिनती जब राशन कार्ड में नाम चढ़ जाता तो उस हिसाब से उस यूनिट से उनको राशन मिलता है। उसी तरह जब उनकी जातियों की गिनती हो जाएगी तो यह आंकड़ा हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो हक लूटा जा रहा था, जो आरक्षण में 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठाती हैं, शेष को नहीं मिल पाता है, तो उनकी भी गिनती होगी, तो उनको भी जानकारी होगी हमारा हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा है, कौन लूट रहा है, उनको जागृति आएगी अपने हक के लिए। ये पिछले दिनों जो विपक्ष लगातार जो हमला कर रहा था कि सरकार नहीं कराना चाहती है, इसके सियासी लाभ लेना चाहती है, अब उन विपक्षियों के लिए क्या कहेंगे? अब तो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किए। देखिए, विपक्ष एक न एक सगुफा छोड़ता रहता है। कल तक वो कह रहे थे कि नहीं कर रहे हैं, अब कर दिया तो अब कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने इसको करके क्यों नहीं लाभ लिया? 94 साल के बाद तब जाकर के जातिवार जनगणना कैबिनेट से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है। विपक्ष के लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि दबाव में आकर ये फैसला लिया गया है। किसका दबाव था? किसका दबाव कहाँ है? यूपी में दबाव किसका है? देश में दबाव किसका है? 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो दबाव किसका है? जनता ने वोट दे के बनाया है, जनता के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तो सामाजिकता की बात करती है, लेकिन अभी पिछले दिनों अखिलेश जी ने कहा कि हिमांशु हमारे पार्टी के नहीं, हम नहीं जाएंगे। राम गोपाल जी करे हिंदू को मरवा रहे हैं। क्या लगता है कितनी सामाजिकता है इन लोग में? देखिए, वो हमेशा वोट की राजनीति करते हैं, वोट कैसे मिले इस नाते बोलते हैं। अब देखिए, 8 साल के ऊपर हो रहा है, अभी 22 साल तक ये लोग इसी तरह बोले, कभी पोस्टर लगावे तो कभी कुछ करें। अब 22 साल तक इन लोगों को आना नहीं है, 22 साल के बाद फिर देखा जाएगा। अभी तक जहाँ हिमांशु को अपना नहीं बता रहे थे, और आज जैसे ही राहुल गांधी गए हैं और वहाँ पे समाजवादी पार्टी का पोस्टर लग गया है, उसमें ये मांग की गई कि शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजे की मांग भी की गई है। चलिए, कम से कम राहुल के आने के बाद उनके मित्र को, उनके दोस्त को ज्ञान तो हुआ
आज जो है आपके बेटे अरुण राजभर जी ने एक बयान दिया है। उनका ये कहना है कि अगर राजभर सेना को अगर मौका मिल जाए तो AK-47 लेकर बॉर्डर पर आर्मी से आगे चली जाएगी। देखिए, मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा, संविधान में क्रिमिनल कास्ट में लिख दिया। तो हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। तो ये देखिए, उदाहरण मैं आपको बता दूं, पंडित जी के लड़के को और राजभर के दो लड़के, दो जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई खाएगा। राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है और नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। मंत्री जी, आज जो है संविधान की जहाँ विपक्ष बात कर रहा था, वही संविधान निर्माता के पोस्टर से अर्धनारीश्वर के रूप में अखिलेश और अम्बेडकर को दिखलाया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश जी कुछ पोस्टर मैन तैयार किए हुए हैं। अभी आज उनका बयान सुने होंगे तो कुछ सेना तैयार किए हुए हैं, लाल कपड़े वाले, ऐसा बयान उनका है। तो ये इस तरह की बात जो करते हैं, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात अगर वो करते हैं तो शायद उनको याद नहीं है कि 2012 के पहले यही समाजवादी पार्टी के लोग मंचों से कहा करते थे कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर जो पार्क बना है, उस पार्क को हम सत्ता में आएंगे तो गिरा के हम शौचालय बनाएंगे। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से और तमाम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के महापुरुषों के नाम से गरीबों के विकास के लिए जो योजनाएं बनी, उसको सत्ता पाने के बाद खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? लाखों लोगों को उजाड़ दिया, समाजवादी पार्टी ने। और पिछड़े दलित का, मुसलमानों का हक लूटने में एक नंबर का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी। ये कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल सकते हैं? संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। उसकी तो धज्जी उड़ा रहे हैं ये लोग। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।